हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत दिनों के बाद एक नया वीडियो बना रहे हैं, जो कि एक नया न्यूज़ आया है सामने कि जो फ्लीट मैनेजमेंट है वो अब आईएमआई के साथ टाई अप कर चुका है। ठीक है, आईएमआई नोएडा में है। तो वो जीपी रेटिंग वालों के लिए स्पॉन्सरशिप दे रहा है। उसका फॉर्म ओपन है। ठीक है, 20 तारीख तक लास्ट डेट है, 20 जून तक। जो 1 जुलाई को कोर्स होने वाला है वो उसका स्पॉन्सरशिप दे रहा है। ठीक है, तो कुछ नोटिस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है। तो वो हम पहले देखते हैं कि आप उस फ्लीट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से आप मैच करते हो कि नहीं। तो फॉर्म फिल करना, वरना रहने दो। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या नोटिस दिया हुआ है। तो सबसे पहले ऊपर में दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, डियर कैंडिडेट्स, एलिगेंट मरीन सर्विस मुंबई ऑन बिहाफ ऑफ मैसेंजर फ्लीट मैनेजमेंट लिमिटेड फ्लीट इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द जीपी रेटिंग 6 मंथ कोर्स एट द आईएमआई इंटरनेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट ग्रेटर नोएडा। तो ये तो समझ में आ गया कि ये फ्लीट मैनेजमेंट की तरफ से ये नोटिस है आईएमआई से कोर्स करने के लिए। ठीक है, और दिया है, दिस कोर्स विल commence on Tuesday 1st July 2025. Interested candidate must register their interest by 20 June। तो ये कोर्स 1 जुलाई 2025 वालों के लिए है। ठीक है, 1 जुलाई से 6 महीने का कोर्स स्टार्ट होने वाला है, नया बैच। तो उनके लिए है, तो जो इंटरेस्टेड है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया हुआ है, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन द कोर्स मस्ट फुलफिल द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बिलो। मैंने बताया था कि उनके कुछ अलग क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन के। तो देखते हैं क्या क्या क्राइटेरिया है इनके। यहाँ पे दिया है कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन पास 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड एंड और आर ग्रेजुएट्स, मतलब कि 10th 12th ग्रेजुएशन वाले सारे फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि नॉट मोर देन 2 ईयर डिफरेंस इन द ईयर ऑफ पासिंग 10th एंड 12th एग्जाम रेस्पेक्टिवली। मतलब कि 12th में जब एडमिशन लो, टेंथ पास करके अगर 2 साल से ज़्यादा का गैप है तो नहीं, फॉर्म फिल नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है कि एज यहाँ पे दिया है 17 से 25 ईयर। ये सारे कॉलेज और सारे कॉलेज में यही वैरी है, 17 से 25 ईयर। ठीक है, अगर आप 12th किए हो, ठीक है, पीसीएम साइड से, तो यहाँ पे आपको पीसीएम में जो है मिनिमम 50% अलाउ है और इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट अलाउ नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे दिया है कि मिनिमम मैथमेटिक्स एंड साइंस मार्क्स 10th में 50% होने चाहिए। आपको 10th में 50% होना चाहिए मैथ और साइंस मिला करके। ठीक है, पीसीएम में आपका 50% होना चाहिए कम से कम, अगर आप 12th पीसीएम से किए हो तो। फिर नीचे दिया हुआ है कि मिनिमम मिनिमम स्कोर 50% होना चाहिए 10th और 12th में। ठीक है, इंग्लिश का, इसमें भी इम्प्रूवमेंट वाले अलाउ नहीं है। कैंडिडेट have who have appear for the 10th or 12th standard board exam via on an open board and iOS through distance learning are not eligible to apply। मतलब कि यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट अलाउ नहीं है। अगर आप ओपन बोर्ड से किए हो 10th और 12th एन iOS बोर्ड से, या फिर ऑनलाइन कोर्स किए हो 10th 12th का डिस्टेंस लर्निंग, वो अलाउ नहीं है। ठीक है, तो ये सब क्लियर हो गया। तो आगे ऊपर देखेंगे क्या दिया है। कम्युनिकेशन स्किल्स में दिया हुआ है कि कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन मस्ट मस्ट हैव बेसिक स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश प्रोफेशनली। मतलब कि सीधी आपको इंग्लिश आना चाहिए, मतलब आप समझ जाओ कि वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो इतना तो आना चाहिए, और आप अपनी जो बोलना चाहते हो उनको समझ में आ जाना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, और नीचे में फिजिकल क्राइटेरिया भी दिया हुआ है कि हाइट जो है वो मिनिमम 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, बीएमआई 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, स्पीच एंड हियरिंग एबिलिटी टू बी विद इन नॉर्मल रेंज, मतलब कि सुनने की इच्छा और बोलने में सही होना चाहिए, नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। और दिया हुआ आई साइड 6/6 और नो कलर ब्लाइंडनेस होना चाहिए। यहाँ पे देखो सिलेक्शन प्रोसेस भी दिया हुआ है कि द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट मस्ट पास द ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो अभी देखो आगे बताता हूँ मैं। ठीक है, एडिशनल प्रेफरेंस में दिया हुआ है कि पहले किसको प्रेफरेंस मिलेगा, ये भी मैटर करता है इसमें। तो एजुकेशन एकेडमिक स्टैंडर्ड में प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स हु आर
ट्वेल्थ पास आउट और ग्रेजुएट ओवर कैंडिडेट हु आर जस्ट क्लास टेंथ पास आउट। मतलब कि जो केवल 10वीं में है उनसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा ट्वेल्थ वालों को, और जो ग्रेजुएट है। ठीक है, ये आ गया बात समझ में। फिर दूसरा दिया हुआ है कि इसी का फर्स्ट का बी पार्ट है कि मेरिट बेस्ड प्रेफरेंस अवार्डेड टू क्लास टेंथ पास आउट दोज कैंडिडेट विथ गुड मार्क्स। मतलब कि आप अगर टेंथ में हो तो टेंथ वालों का मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा कि अगर आप टेंथ में 60% लाए हो, फिर और कोई आपसे अच्छा है टेंथ में 80% लाया हो, उसको पहले प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो 1C में क्या दिया हुआ है कि कंसिडरेशन टू बी गिवन टू कैंडिडेट्स ऑल पर्सनालिटी एंड फैमिली बैकग्राउंड। मतलब कि सारे लास्ट में मेरिट बनेगा वो आपके सारे फैमिली बैकग्राउंड और पर्सनालिटी को देखते हुए मेरिट बेस बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड में क्या दिया हुआ है कि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू स्टूडेंट दोज हु हैव कंप्लीटेड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट टेक्निकल कोर्स डिप्लोमा डिग्री। मतलब कि अगर आप ITI किए हो तो भी आपको प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, और इसमें क्या दिया है कैंडिडेट विथ मरीन वर्कशॉप शिपयार्ड एक्सपीरियंस और राइडिंग टीम एक्सपीरियंस आर हाईली प्रेफर्ड। मतलब कि अगर आप कोई शिप नॉलेज से कोर्स किए हो तो आपको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, थर्ड में दिया कैंडिडेट रजिस्टरिंग फॉर द GP रेटिंग कोर्स मस्ट कंप्लीट पेमेंट ऑफ फुल कोर्स फीस बिफोर द कंसाइनमेंट ऑफ द कोर्स। मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि 1 जुलाई को जो कोर्स स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, तो उससे पहले ही पूरा पेमेंट फीस करना होगा। ठीक है, अप्रोक्स 2.90 लाख है फीस जो है, मतलब अप्रोक्स 3 लाख के आसपास फीस है, वो 1 जुलाई से पहले करना होगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अब वहाँ पे क्या सीन होगा वो वहाँ पे जाके पता चलेगा। फिर उसके बाद दिया प्रमोशन पाथ दिया हुआ है। ठीक है, प्रमोशन पाथ में प्रमोशन टू RPFW एंड इंजन फिटर्स candidate who have completed the GP rating course and possess a technical background or those aspiring to become fitter are required to undergo specialized fitter training session। मतलब कि ये प्रमोशन का है, जब आप क्या बोलते हैं शिप पे चढ़ोगे तो अगर आपका कोर्स खत्म होने के बाद सब होगा तब ये प्रमोशन का ये दिया हुआ है। ठीक है, कि फिटर से कैसे पहले तो वहाँ पे बनोगे क्या बोलते हैं ट्रेनी फिटर, ट्रेनी OS ये सब बनोगे। ठीक है, ये भी ये प्रमोशन का पार्ट है। ठीक है, तो ये हम लोग छोड़ देते हैं, प्रमोशन का छोड़ देते हैं ये सब। ठीक है, तो और यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे एडमिशन रिलेटेड कोई क्वेरी है तो यहाँ पे आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो। और अगर कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये IMI का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके विजिट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो यहाँ पे दिया हुआ है लिंक। ठीक है, यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके फॉर्म फिल कर सकते हो। आई होप ये सारे आपको नोटिस समझ में आ गया होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फ्लिप्ड का। तो चलो इसी में फॉर्म भी कैसे फिल करते हैं वो भी देख लो। तो इस पर क्लिक करेंगे लिंक पे, तो यहाँ पे फ्लीट का जो है वो फॉर्म आ जाएगा, एकदम सिंपल सा फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे फिल क्या क्या करना है, इसमें आधार कार्ड पे जो आपका नाम है वो फिल कर देना। ठीक, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद आप टेंथ पास हो या ट्वेल्थ पास हो ये भी फिल करना है, या फिर ग्रेजुएशन पास कर लिए हो। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो अभी यहाँ पे तो सबमिट नहीं होगा क्योंकि जब आप ट्वेल्थ पास करोगे तो यहाँ पे परसेंटेज मांगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलो फॉर्म ये ऊपर का 4 पॉइंट है वो पहले फिल कर देते हैं। ठीक है, ये मेरा नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ से इस पर क्लिक करो, ये अप करना। ठीक है, यहाँ पे 2006 नवंबर 10 ये हो गया। यहाँ पे मोबाइल नंबर पुट कर लेना। फिर यहाँ पे आपका वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे सिलेक्ट करना है, मेरा ट्वेल्थ पास है तो ट्वेल्थ हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे मार्क्स पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ओवरऑल ट्वेल्थ स्टैंडर्ड परसेंट मार्क्स इन परसेंट। तो ओवरऑल कितना परसेंट था आपका वहाँ पे ये फिल कर देना। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि 6 पॉइंट में कि ट्वेल्थ स्टैंडर्ड मार्क्स मैथ और साइंस का परसेंटेज कितना था। ठीक है, अगर आपका ट्वेल्थ क्लास में साइंस सब्जेक्ट नहीं था तो यहाँ पे आप 0 फिल कर सकते हो, यानी आर्ट्स और कॉमर्स वाले। तो यहाँ पे ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है सेवन्थ में कि
ट्वेल्थ स्टैंडर्ड मार्क्स का इंग्लिश का परसेंटेज फिल करना है, ठीक है। अगर ट्वेल्थ नहीं है तो टेंथ यहाँ पे मांगेगा, ठीक। तो यहाँ पे इंग्लिश का परसेंटेज फिल कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे एट्थ में बोल रहा है कि आपका कौन सा बोर्ड था, स्कूल नेम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा बोर्ड था, मेरा सीबीएसई बोर्ड था, और यहाँ पे स्कूल का नाम फिल करना है, ठीक है। और यहाँ पे टेंथ का ओवरऑल परसेंटेज फिल करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे टेंथ में जो मैथ और साइंस का परसेंटेज है वो भी फिल करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश का परसेंटेज फिल करना है टेंथ क्लास का। फिर यहाँ पे टेंथ क्लास का कौन से बोर्ड से थे वो भी फिल करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप आईटीआई डिप्लोमा सर्टिफिकेट की हो तो यस कर दो, नो कर दो, मैंने नहीं किया, नो कर दिया। फिर यहाँ पे आपको फुल एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे फुल एड्रेस यहाँ पे फिल करना है, तो यहाँ पे आपका विलेज हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका स्टेट का नाम फिल करना है। यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रिक्ट भी फिल कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आई कंफर्म ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड करेक्ट एंड कैन प्रोवाइड सुटेबल डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है, यहाँ पे यस कर देना। फिर उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करना है, तो ईमेल आईडी यहाँ पे फिल कर दो, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबमिट कर देंगे, ठीक है। सबमिट हो गया यहाँ पे हमारा फॉर्म, ठीक। तो अभी देखो इसका एग्ज़ाम जो है वो 23 को होने वाला है, 23 को इसका एग्ज़ाम होगा, 23 जून को, ठीक है। इसका लास्ट डेट 20 जून है। तो आपको कोई मेल ज़रूर आएगा, ईमेल आएगा IMI की तरफ से कि आपका एग्ज़ाम है, आइए IMI नोएडा कैंपस में एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।